हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग देखने आ रहे हैं थॉमस हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को। तो इसको समझने से पहले पहले हम लोग देखते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आया कहाँ से। तो हॉब्स बोलते हैं अगर इकोनॉमिक सिस्टम में कोई भी चेंज आ रहा है तो उसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अफेक्ट आएगा ही लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, तो वैसे ही मेडाइवल टाइम्स में जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो फ्यूडलिज्म था, और मॉडर्न टाइम्स में जो इकोनॉमिक सिस्टम हो गया वो था कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म बेस्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के फिलॉसफी को हॉब्स ने ट्राई किया पॉलिटिकल सिस्टम में अप्लाई करने का, और वहीं से आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, और स्टेट को मैन का क्रिएशन बोला गया है। अब ये जो स्टेट को मैन का क्रिएशन बोला गया है इसको हम लोग मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। और अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द स्टेट को, तो इसमें क्या बोला गया है, स्टेट मैन का क्रिएशन है। ठीक है, मैन को प्रायर रखा गया है स्टेट से। स्टेट को एज अ मशीन यूज़ किया गया है ताकि वो मैन को सर्व कर पाए, और ये जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न सोसाइटीज़ का कंसेप्ट है। तो एशियंट सोसाइटीज़ में क्या था, तो एशियंट सोसाइटीज़ में ऑर्गेनिक व्यू ऑफ द स्टेट था, यानी स्टेट को नेचुरल माना जाता था। और मेडाइवल टाइम्स में क्या था, तो मेडाइवल टाइम्स में डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट चलता था, जिसमें किंग को डिवाइन राइट्स मिले हुए थे। उसके बाद हम लोग आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे। तो कोई भी थिंकर अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन का बिलोंग करता है तो वो चार चीज़ों को डिफाइन करेगा। ठीक है, पहले तो वो ह्यूमन नेचर को बताएगा, उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर को बताएगा। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसमें वो बताएगा कि अगर एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं रहे तो लाइफ कैसा होगा लोगों का, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही लोग कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद वो बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा। अब हम लोग एक एक करके इन चारों एस्पेक्ट्स को देखते हैं हॉब्स के प्रोस्पेक्टिव से। तो हॉब्स बोलते हैं जो ह्यूमन नेचर है वो इंडिविजुअलिस्टिक है और यूटिलिटेरियन है। इंडिविजुअलिस्टिक का क्या मतलब, तो इंडिविजुअलिस्टिक का हॉब्स बताते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी और के माइंड को नहीं समझ सकता है। और यूटिलिटेरियन में हॉब्स बताना चाहते हैं कि मैन जो है सो प्लेजर सीकिंग एनिमल है। ठीक है, तो वो प्लेजर के लिए कुछ भी करेगा। अब देखो हॉब्स बोलते हैं कि प्लेजर सब पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्लेजर प्राप्त करने का जो मीन्स है वो एक ही है, और वो है पावर। ठीक है, अब पावर को एक पर्सन अगर एक्वायर करता है तो सामने वाला दूसरा पर्सन उसके सामने पावरलेस फील करता है। ठीक है, अब देखो तो जो सामने वाला पर्सन पावरलेस फील कर रहा है वो भी पावर को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एक रेस स्टार्ट हो जाएगा पावर के लिए, सभी लोग पावर को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी डेलिमा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जैसे ही कोई एक पावरफुल होगा तो दूसरा इनसिक्योर फील करने लगेगा। और इस कंडीशन में, ये सब कंडीशन में जो स्टेट ऑफ नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, तो वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसे स्टेट में जो लाइफ है वो कैसा होगा, तो नेस्टी पुअर ब्रूटिस और शॉर्ट हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा ह्यूमन लाइफ। और जो इस ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होगा आर्ट लिटरेचर या फिर नेविगेशन इंडस्ट्री, ये सब डेवलप होने का कोई स्कोप नहीं होगा। अब अच्छा, ये जो पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ द नेचर, पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर हॉब्स को कहाँ से आया, इस पे हम लोग देख सकते हैं कि हॉब्स का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी। तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हम लोग देख सकते हैं हॉब्स के व्यू पे। अब ह्यूमन नेचर को हॉब्स ने डिफाइन कर दिया कि इंडिविजुअलिस्टिक है, यूटिलिटेरियन है। ठीक है, उसके बाद हॉब्स ने ये भी बता दिया कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा, तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आएंगे लोग। तो देखो ह्यूमन नेचर कैसा है, यूटिलिटेरियन है। ठीक है, यूटिलिटेरियन है इसका मतलब लोग इन्जॉय करना चाहते हैं, मैन इन्जॉय करना चाहेगा। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, तो नेस्टी पुअर ब्रिटिश और शॉर्ट होगा, बहुत ही लाइफ शॉर्ट होगा इसमें स्टेट ऑफ नेचर में। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैन इंटर करेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो जो मेन रीजन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने का वो क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है ताकि वो लाइफ को प्रिजर्व कर पाए। अब लाइफ को प्रिजर्व करना क्यों चाहेगा, क्योंकि देखो लाइफ जो है वो सोर्स ऑफ प्लेजर है। अगर किसी का डेथ हो जाए तो वो प्लेजर को नहीं एंजॉय कर सकता है। डेथ सिंबलाइजेस
एंड ऑफ प्लेजर, ठीक है। तो इसीलिए मैन अवॉइड करना चाहता है डेथ को, ताकि वो प्लेजर को एंजॉय कर पाए। तो अब हम लोगों ने थर्ड चीज़ भी देख लिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आएगा, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आएगा, ताकि वो अपने लाइफ को प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है वो एक बनाएगा स्टेट को, स्टेट एक थर्ड पार्टी होगी। अब देखो, स्टेट जो सभी पर्सन हैं वो अपने नेचुरल राइट्स को, जो भी उनके पास नेचुरल राइट्स थे, उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा स्टेट को, सारे के सारे नेचुरल राइट्स को वो ट्रांसफ़र कर देगा स्टेट को। तो सभी लोग जो एग्री कर रहे हैं अपने नेचुरल राइट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए स्टेट को, तो उसमें बस इनका एक ही कंडीशन होगा, उसके लिए बस एक ही कंडीशन होगा कि अगर मैं अपने नेचुरल राइट्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ स्टेट को, तो मेरे अगल बगल के भी जो सभी लोग हैं वो भी अपने राइट्स को ट्रांसफ़र कर दें। तो स्टेट एज अ गारंटर इमर्ज होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, और स्टेट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी सिवाय एक कि वो जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में है उसके लाइफ को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो स्टेट विल इमर्ज एज अ सॉवरेन, ठीक है। अब स्टेट सॉवरेन कैसे हो जाएगा, तो देखो मैन जब स्टेट ऑफ नेचर था तो उसमें मैन सॉवरेन था, तो मैन अपने सॉवरेनिटी के भी राइट्स को ट्रांसफ़र कर देगा स्टेट को, तो इसके कारण स्टेट एज अ सॉवरेन इमर्ज हो जाएगा। अब मैन क्यों अपने सॉवरेनिटी के राइट्स को ट्रांसफ़र करेगा, तो देखो मैन के हॉब्स बोलते हैं कि मैन के पास दो ऑप्शन है, या तो पूरे फ्रीडम को एंजॉय करे और स्टेट ऑफ नेचर में रहे, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में रहने पे वो सभी राइट्स को एंजॉय तो करेगा, लेकिन उसके पास एक राइट नहीं होगी, वो है राइट टू लाइफ, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन है वो एब्सोल्यूट स्टेट के अंदर में रहे, ठीक है, लेकिन उसके पास राइट टू लाइफ रहेगी। तो मैन जो है वो यूटिलिटेरियन है, वो प्लेजर सीकिंग है, तो वो चाहेगा कि वो अपने लाइफ को कैसे प्रिजर्व करके रखे। तो इसीलिए वो लाइफ को सिर्फ एक ही कंडीशन, लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए वो अपने सॉवरेनिटी के राइट्स को भी ट्रांसफ़र कर देगा स्टेट को। तो ऐसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो हॉब्स के द्वारा किया गया था उसको। देखो, ह्यूमन नेचर इंडिविजुअलिस्टिक और यूटिलिटेरियन, उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, तो वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में लोग क्यों आएंगे, ताकि वो अपने लाइफ को प्रिजर्व कर पाए, और कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या आएगा, तो एक थर्ड पार्टी का क्रिएशन होगा जिसको हम लोग स्टेट बोलेंगे, और उसका एक ही, उस पर एक ही ऑब्लिगेशन होगी कि वो तभी के लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। उसके अलावा उस पर दूसरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा हॉब्स के थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।